रहते हिंदुस्तान में हैं और गाते फिलिस्तीन का है। आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि जो फिलिस्तीन का झंडा मुहर्रम के दिन लड़का ने लहराया था वो आप ही ने करवाया था। सभी का खून है शामिल यहाँ पे, यहाँ की मिट्टी में। आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। डीजे ट्रॉली पे बैठे हुए हैं, वहीं से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लड़कों को उस्कार रहे हैं कि फिलिस्तीन के बारे में कुछ बता रहे हैं। अजय सिंह चाहते हैं कि हमको यहाँ से निकाल के कहीं दूसरे देश में भिजवा देने के लिए। ऐसा टी शर्ट तो आप भी फिलिस्तीन का पहने हुए हैं उस वीडियो में। फिर फिलिस्तीन एक देश है जिसको एक डील हुआ है कि गैस को फंसा देना है, इस गांव से निकाल देना है, उजाड़ देना है, बदनाम कर देना है पूरा। सरपंच का काम है न्याय करना, किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं होना, मगर ये जुल्म करते हैं। इनके ऊपर 10 की मुकदमा हो कि आप मेहसी थाने में कार्य वगैरह करते हैं, आते जाते रहते हैं, जिसको लेकर आप बोले कि हम टी शर्ट पहने हुए हैं, तुम झंडा लो, कौन क्या बिगाड़ लेगा। उन सब 32 लोगों पर साहिब अंसारी के द्वारा मुकदमा किया गया है। तो युवा का भविष्य हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो लोग बर्बाद कर रहा है। एक मुकदमा युवा के नाम पे ठोक दिया। कुख्यात अपराधी संतोष झा उनके बेलर रहे हैं ये, जिनको एसपी साहब उठा के अजय सिंह को लाया था थाना पर, उसमें भी हम ड्राइवर थे। ये लगता है कि हम ही उठवा दिए। अगल बगल के युवाओं को भड़काते हैं और उनको जो है इस आग में झोंकते हैं। खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर यहाँ जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम प्रकाश कुमार और एक मामला से आपको रूबरू कराने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो है मेहसी थाना क्षेत्र में मुहर्रम के दिन एक लड़का जो है फिलिस्तीन का झंडा लेकर रैली में गया हुआ था। उसके बाद वीडियो वायरल होती है, स्थानीय थाना जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब इधर मामला यह है कि जो भी परिजन हैं उस लड़के के, यह आरोप लगा रहे हैं कि जो वह लड़का झंडा लेकर, फिलिस्तीन का झंडा लेकर जुलूस में गया हुआ था, यही भाई साहब किए हुए थे सारा खेल। उस खेल का मास्टरमाइंड इन्हीं को बताया जा रहा है। अब इधर देखा जा रहा है कि स्थानीय सरपंच भी जो है अपने लेटर पैड पर लिख लिख कर जो है आला अधिकारियों से और मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे प्रधानमंत्री तक को जो अवगत कराया है कि इसके पीछे का जो मेन मास्टरमाइंड है, जो खेल का रचयिता है, वह मोहम्मद गियास है। क्या जी, क्या हालचाल? जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। रहते हिंदुस्तान में हैं और गाते फिलिस्तीन का है। आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि जो फिलिस्तीन का झंडा मुहर्रम के दिन लड़का ने लहराया था वो आप ही ने करवाया था। ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं उस लड़के के परिवार से मेरा एक मुकदमा चलता है 279/21 मेहसी थाना कांड संख्या। अब जिन लोगों से मुकदमा चलता है वो मेरा बात क्यों मानेगा? मैं क्यों दे दूँगा उसको झंडा? चूँकि वो मेरा बात सुनेगा क्यों? जब पूरा परिवार तो कह रहा है कि नहीं, गियास ही जो है लड़के को झंडा थमा दिए और मेरा लड़का जो है मानसिक स्थिति में नहीं है, इसीलिए वो झंडा में गया था, मेन आप ही हैं, गिरफ्तार वो हो जाता है। पूरा माजरा बताइए। बात तो सही है कि लड़का का इलाज ब्रेन का हुआ था और वो मानसिक स्थिति बहुत ठीक नहीं रहता है, हमारा इतना भी ख़राब नहीं रहता है कि वो दूसरे का बात सुन ले। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है, पढ़ता है अभी। बीच में विदेश भी गया था, पढ़ता भी है वो और अपने पिता के साथ रहता है, काम बटाता है हाथ। अभी नया गाड़ी खरीदा है, स्कूटी खरीदा है, हम लोग देखे हैं। मानसिक विक्षिप्त भी नहीं कहेंगे उसको, चूँकि अपने नाम पे जो गाड़ी खरीद रहा है वो विक्षिप्त नहीं है। और आरोप उसके पिता के द्वारा जबरन लगवाया जा रहा है, उसके ऊपर दबाव डाल के कि गैस को फंसाओ, तुम्हारे बेटा को बेल कराने में हम मदद करेंगे। यही बात है। एक डील हुआ है कि गैस को फंसा देना है, इस गांव से निकाल देना है, उजाड़ देना है, बदनाम कर देना है पूरा। चूँकि मेरी पत्नी मुखिया का चुनाव लड़ती है, अब मुखिया का चुनाव लड़ती है तो बाकी विरोधी जो है उसको तो कोई ना कोई हमारा बिग पॉइंट चाहिए। तो जो हमारा कमज़ोर, जो हमारा कड़ी है उसको पकड़ता है कोई भी। अभी सरपंच है अजय सिंह, आने वाले इलेक्शन में मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उनका साजिश है हमको फंसाने के लिए। यही बात है। उसमें जो साहिब अंसारी बोल रहे हैं उनसे भी हमारी मुकदमा है उसी केस में जो बताए हैं आपको, 279/21 जो केस हुआ था। वो लोग सब एक मुद्द बना के मेरे घर पे हमला कर दिए थे, मेरे घर पे हमला किए थे, जिसमें मैंने उन पर मुकदमा किया है, जिसको डीएसपी चकिया के द्वारा ट्रू किया गया है। उनका आरोप है कि आप डीजे ट्रॉली पे बैठे हुए हैं, वहीं से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लड़कों को उस्कार रहे हैं कि फिलिस्तीन के बारे में कुछ बता रहे हैं। ऐसा कोई अगर वीडियो आपके पास हो तो हम फांसी की सज़ा झेलने के लिए तैयार हैं, कि उस्का रहे हों, फिलिस्तीन के बारे में नारा लगा रहे हों या कुछ भी। ये तभी तो लड़का हाथ में झंडा लेकर गया। अब हाथ में झंडा लेना, अब कौन क्या लेके जा रहा है? जहाँ 500 की भीड़ है वहाँ पे कौन क्या लेके जा रहा है? हाँ, मैं ट्रॉली पे बैठा हूँ, मेरे पैर फ्रैक्चर है, उसमें वीडियो को जूम करके देखिए, मेरे पैर में बैंडेज है, मैं चल नहीं पा रहा था। और जहाँ गाँव से 500 लोग निकलते हैं वहाँ पे सिर्फ संभालने के लिए, मैं माइक में यही बोल रहा हूँ कि आने जाने वाले को रास्ता दीजिए, आराम से शांति से चलिए, देखिए किसी को लाठी भांजने में लगे नहीं, किसी के
चोट नहीं लगे, बस यही गाइडेंस कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं कर रहे। इस टाइप का वीडियो अगर कोई मिलता है कि मैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में बोला हूँ, तो फिर आप उसको पेश कीजिए। टी शर्ट तो आप भी फिलिस्तीन का पहने हुए हैं उस वीडियो में। फिर फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन एक देश है जिसको आज़ाद भारत के बाद प्रधानमंत्री हुए हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा गांधी, बाकी जितने प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी तक, सभी लोग फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं। ये देखिए, आज तक का न्यूज़ है 16 जून का, जिसमें मोदी जी फ़िलिस्तीन को $25,000 मदद की है, आर्थिक मदद किए हैं। तो वहाँ पे सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि किसी देश के साथ जुल्म हो रहा था, बस ये मोटिव था, विशेष कुछ नहीं। और वो टी शर्ट हमने ऑनलाइन ही मंगाया था, अपने घर पे नहीं बनाया था, अमेज़न से खरीदा था, जिसका हम दिखा सकते हैं आपको रिकॉर्ड वो टी शर्ट का। कहिए तो अभी दिखाते हैं मोबाइल में। यानी कि फिलिस्तीन का आप जो टी शर्ट पहने हुए थे अमेजॉन ऑनलाइन से मंगाए थे। अगर इतना ही बैन है तो बिकता नहीं। दिखता नहीं। एक्चुअली में ये टी शर्ट जो है नहीं पहनना चाहिए हम लोगों को पाकिस्तान का, चूँकि हमारा दुश्मन मुल्क है। हमको नहीं पहनना है चाइना का, चूँकि हमारा दुश्मन मुल्क है। हमको नहीं पहनना चाहिए इंग्लैंड का, चूँकि 200 साल हम लोगों पे शासन किया है और 200 साल हम लोगों को प्रताड़ित किया है। तो नहीं पहनना चाहिए इंग्लैंड का। मगर आज देखिए ज़माने में इंग्लैंड का बना हुआ टी शर्ट, ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ टी शर्ट, अमेरिका का बना हुआ टी शर्ट लोग पहनते हैं। ये एक आम पहनने के लिए यूएसए लिखा हुआ टी शर्ट पहनता नहीं। तो ये टी शर्ट पहनना एक तरह से मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जुल्म के प्रति मेरा वो था, बाकी कुछ नहीं। हम सच्चे हिंदुस्तानी और पक्के हिंदुस्तानी हैं। उस वीडियो में ये भी कहा गया है कि आप मेहसी थाने में कार्य वगैरह करते हैं, आते जाते रहते हैं, जिसको लेकर आप बोले कि हम टी शर्ट पहने हुए हैं, तुम झंडा लो, कौन क्या बिगाड़ लेगा। नहीं, एक्चुअली में वैसा नहीं है। एक्चुअली में पहले मैं मेहसी थाने में ड्राइवर हुआ करता था। एक बहाली आई थी बिहार होम मिनिस्ट्री की कि एसपीओ नक्सली क्षेत्र में। तो 2010 से पहले मेहसी नक्सली क्षेत्र था। तो उस समय एसपी मोतिहारी के द्वारा नक्सली क्षेत्र में एसपीओ बहाल किया गया था, जिसको 2015-16 में हटा दिया गया। तो फिर हम छोड़ दिए थे काम। अभी उस लड़के का चाचा वर्तमान में मेहसी थाने में ड्राइवर है, हम नहीं हैं। और मैं अब शुद्ध राजनीति करता हूँ और अपनी पंचायत में लोगों की सेवा करता हूँ। और कोई एक आदमी कह दे कि गैस 100 रुपया पर्सनल मेरे नाम पे लिया हो, चूँकि हमारे यहाँ के सरपंच उज्ज्वला योजना बाँटते हैं, जबकि सरपंच को नहीं देना है। इंदिरा आवास का पैसा घूस के नाम पर लेते हैं कि हम दिला देंगे, 10,000 रुपये दे दो। मेरे गाँव में शकूर साहब के यहाँ से ले लिया था, सलाउद्दीन साहब की पत्नी कोरोना मर गई, उनसे ले लिया था। इस सब का पैसा हम रिटर्न दिलवाएँ सरपंच से, इसलिए सरपंच ज़्यादा ही नुकसान हो गया उनका, जिसकी वजह से नाराज़ है हमसे वो सरपंच। और सरपंच इसलिए भी नाराज़ है कि 2014 में जब हम मेहसी थाने में ड्राइवर हुआ करते थे, तो उस समय थाना प्रभारी हुआ करते थे विपिन कुमार यादव। तो उनके ऊपर एनबीडब्ल्यू वारंट था, उनके घर पे रेड हुआ। तो मैं तो ड्राइवर हूँ, अब सर जहाँ बोलेंगे मुझे जाना पड़ेगा। तो उस समय मैं गाड़ी चला रहा था, तो सरपंच को लगा कि मैं ही इनको पकड़वा दिया, इसलिए वो मेरे ऊपर इतना नाराज़ है। इसका भड़ास निकालना है मेरे ऊपर। और आने वाले समय में मुखिया का कैंडिडेट भी है। तो भड़ास के साथ साथ विरोध भी कर रहे हैं। हमको फंसाने का हर मौका खोजते हैं और हमारे विरोध में हमेशा बात करते हैं। मैं भी उनके गलत बातों का हमेशा विरोध करता हूँ, हमेशा, पंचायत में भी, लोगों में भी। सरपंच का काम होता है न्याय करना, योजना बांटना मुखिया का काम है, मुखिया के लिए छोड़ दीजिए, मुखिया जी बांट लेंगे योजना। सरकार, पंचायती राज विभाग, ये सब बनाया हुआ एक सिस्टम, डेवलपमेंट का काम मुखिया जी और बीडीसी पंचायत समिति सदस्य करेंगे, जिला पार्षद करेंगे, विधायक सांसद करेंगे। सरपंच का काम है न्याय करना, किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं होना। मगर ये जुल्म करते हैं, इनके ऊपर 10 की मुकदमा होगा। और आपको बता दें, संतोष झा के बेलर रहे ये, कुख्यात अपराधी संतोष झा, उनके बेलर रहे हैं ये, जिनको एसपी साहब उठा के अजय सिंह को लाया था थाना पर, उसमें भी हम ड्राइवर थे। ये लगता है कि हम ही उठवा दिए। बेलर बने थे संतोष झा के, जो मारा गया सीतामढ़ी कोर्ट में। तो मामला ये है, उनका अपराधी के साथ साठगांठ है। हो सकता है कि मेरा साहेब अंसारी, अजय सिंह, बहाउद्दीन, सुजाउद्दीन, ये सब मेरा हत्या भी करवा देगा। हत्या भी हो सकता है मेरा। आने वाले समय में मेरा हत्या होता है तो इसका जिम्मेवार यही लोग होगा। सब लोग मेरा हत्या करवा सकता है। तो एक बात बताइए, शांति समिति का बैठक जब थानों पे बैठती है तो आप उसमें भाग लेते हैं। अब फिर देखा जाता है कि जुलूस के दौरान जो है, जैसे कि वीडियो में बताया जा रहा है, आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि डीजे बजा रहे हैं आप, तो फिर शांति समिति की बैठक और डीजे बजाना तो मना ही होता है ना जी। एक्चुअली में शांति समिति की बैठक में ये बताया जाता है कि जिनके गांव से जुलूस निकलेगा वो जुलूस के साथ में रहेंगे, इसलिए जुलूस में साथ में जाना है। मेरा पैर फ्रैक्चर था, फिर भी मैं गया, गाड़ी पे बैठा था। और मेरा जो जुलूस में डीजे नहीं, इसको वीडियो ट्रॉली कहिए, कहीं पे अगर डीजे लिखा हो तो बताइए। वीडियो ट्रॉली था जिसमें सिर्फ 6 हॉर्न बंधे हुए थे और लाइट वाइट लगा हुआ रहता है, क्योंकि वीडियो ट्रॉली में लाइट बहुत होता है, जो शादी ब्याह में आम जो बैंड वगैरह होता है वही था। उसका भी सत्यापन कर लिए थे पदाधिकारी के द्वारा।
देखिएगा उसमें वीडियो ट्रॉली था। तो हम लोग जब मीटिंग में शांति समिति में जाते हैं तो अफ़सर के द्वारा निर्देश मिलता है कि आपके गाँव के जुलूस है तो आप साथ में रहिएगा। मगर हम जो मेरा विरोधी हो उसको हम कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे डाँट सकते हैं? जो मेरा विरोधी हो, जिससे मेरा मुकदमा चल रहा हो और वो अगर कुछ गलती करता है तो उसका दोषी हम नहीं हैं। उसका अपना माइंड है, मेरा अपना माइंड है। उसको हम कैसे रोक लें? फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर मुकदमा कर देगा हमारे ऊपर। ये मामला है। अब डीएसपी साहब शांति समिति में तो बोले थे सबको कि जो लोग आए हैं उपस्थित हैं, सब कोई अपने-अपने जुलूस के साथ रहेंगे। इससे क्या है कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा हम उन लोगों से मिलेंगे। तो पुलिस पदाधिकारी का अनुपालन किए हम जुलूस में जाके। चूँकि मेरा पैर फ्रैक्चर था, मेरा हड्डी एक क्रैक था और मुहर्रम के 4 दिन पहले क्रैक हुआ था। तो इसीलिए हम ऊपर बैठे थे, मेरे पैर में बैंडेज लगा। एक और आरोप है कि आप जो है गांव के अगल-बगल के युवाओं को भड़काते हैं और उनको जो है इस आग में झोंकते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे साथ जो भी लोग चुनाव में घूमे थे, उन सब 32 लोगों पर साहेब अंसारी के द्वारा मुकदमा किया गया है। किस लिए? कि आने वाले चुनाव में कोई भी इसके साथ नहीं घूमेगा। तो युवा का भविष्य हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो लोग बर्बाद कर रहा है। एक मुकदमा युवा के नाम पे ठोक दिया। और अगर आपके साथ कोई सुख-दुःख में किसी की शादी में आप मदद करते हैं, किसी के मर जाने पे आप कफ़न ला के देते हैं, किसी का बेटा मर जाता है फांसी लगा के और उसमें आप अपने कफ़न लाते हैं, कफ़न नहा देते हैं, पहनाते हैं और उसको कब्र में उतारते हैं, तो ये गुनाह है क्या? बहुत सारे लोगों को हमने मदद किया है, जो लोग हमको मदद करता है, तो बरगलाने की कौन सी बात हो गई? बहकाने की कौन सी बात हो गई? किसी की शादी में मदद कर देना, किसी के मरने में मदद कर देना, किसी का छेका है वहाँ पे बैठ जाना, तो ये गलत है क्या? समाज में रहने पे तो करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना, किसी का शादी है, दावत है तो जाना पड़ेगा। अब वहीं पे होता है कि कुछ लोग खास तवज्जो देके पूछते हैं कि हाँ, ये आइए गैस भाई, तकलीफ़ होता है कि अरे कल का लड़का ये कैसे मेरे सामने ऐसे कर रहा है? तो मेरे गाँव के जो बाहुबली लोग हैं, जो अपने आप को ज़मींदार समझते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, उन लोगों को तकलीफ़ होता है हमको देख के कि कल का लड़का आज समाज में इतना अच्छा पैठ बना लिया है, लोगों में मिलना-जुलना है, मुखिया का चुनाव लड़ेगा, ऐसा बोलता है। कल का लड़का मुखिया का चुनाव लड़ेगा? मुखिया जी हम बोलेंगे, कल का लौंडा को मुखिया जी हम बोलेंगे। हमको 1147 वोट आया था, ऐसा बोलता है लोग, जाति सूचक बात कहता है। क्या ये मेरा गुनाह है? गुनाह है बोलिए। हम उसके पक्ष में नहीं है कि मुहर्रम का जुलूस निकले, नहीं निकले, हमको कोई मतलब नहीं। मैं तो शांति समिति में आदेश दिया गया था कि जाना है, आप लोग उपस्थित रहना है, कुछ उपद्रव नहीं हो। मगर हमारा दुश्मन अगर उसमें कुछ लेके कर देता है तो उसमें मेरा क्या दोष? कुछ चुनिंदा विरोधियों के लिए कहना चाहेंगे कि राहत इंदौरी का एक बहुत अच्छा शेर है, खिलाफ हैं तो होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर यहाँ जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब कुछ होगा तो बहुत बहुत कुछ होगा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हालाँकि ये बात नहीं बोलना चाहिए, मगर ये शेर है राहत इंदौरी का कि सभी का खून है शामिल यहाँ पे, यहाँ की मिट्टी में। आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अजय सिंह चाहते हैं कि हमको यहाँ से निकाल के कहीं दूसरे देश में भिजवा देने के लिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। दामोदरपुर के हम लोग खतियानी लोग हैं, 10वां पुश्त है मेरा। हम लोग बाई चॉइस इंडियन नहीं है, बाई चांस इंडियन नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। हम लोग बाई चॉइस भारतीय है। मेरे खून में भारत है, मेरे मन में, मेरे तन में भारत है। ठीक है, इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाकी इनके खून में भारत है, इनके रग रग में भारत है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।